सॉल्यूशंस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं RS अग्रवाल क्लास 8 का फैक्टराइजेशन चैप्टर। तो आइए हम लोग समझते हैं पहले फैक्टराइजेशन क्या होता है। देखिए फैक्टराइजेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे 12x² माइनस में 15xy, ठीक है ना। अब इसमें करना क्या है कि इसका हमें खंड खंड करना है। क्या करना है? खंड खंड मतलब हमें स्प्लिट करना है, ठीक है ना। यानी हमें इसे क्या कर देना है? खंड कर देना है, तोड़ देना है। हम दो या दो से अधिक ऐसे भागों में तोड़ दें जिनका मल्टीप्लाई करने पे फिर से यही संख्या प्राप्त हो जाए। दो या दो से अधिक भागों में तोड़ दें और तोड़ने के बाद फिर से मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाए हमारा आंसर। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए जिसे हम अभी आपको दिखाएंगे करवा के, पहले देख लीजिए। मान लीजिए 12 और 15 में देखिए 3 कॉमन मिलता है तो 3 बाहर निकाल लिए, और देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x बाहर निकाल लिए, ठीक है ना। अभी आपको बताएंगे x बाहर निकाल लिए तो अंदर बचेगा 4x माइनस में 5y, ठीक है ना। अब देखिए एक खंड ये हो गया और एक खंड क्या हो गया आपका? 3x हो गया। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं ना तो देखिए आपका 3, अगर इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे फिर से तो 3 4 जा कितना होता है? 12, x कितना हो जाएगा? x², फिर प्लस माइनस माइनस 3 5 जो कितना हो जाएगा? 15। एक्स का वाई से तो एक्स वाई। देखिए ध्यान से, यही क्वेश्चन आपको दे रखा था करने के लिए और मल्टीप्लाई करने पे यही आपका आंसर आ रहा है। तो कहने वाला फैक्टराइजेशन का अर्थ क्या होता है कि किसी भी नंबर को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले नंबर को दो या दो से अधिक खंडों में तोड़ दीजिए और तोड़ने के बाद उनका जब मल्टीप्लाई किया जाए तो सेम आंसर आना चाहिए। इसी हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट्स होंगे नहीं, जो पॉइंट्स होंगे आपको फार्मूले के साथ साथ करवाते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। चलिए हम लोग हो गई, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ओके चलिए डिस्कस करते हैं भाई। देखिए आपका क्वेश्चन दे रखा है पहला नंबर, जैसे मान लीजिए 5x प्लस में 20 बोल रहा है फैक्टराइजेशन इसका निकालिए। तो देखिए इस बात को समझिएगा ध्यान से। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे जब क्वेश्चन आपको दिए रहे हैं तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि हमें निकालना होगा HCF। HCF किसका निकालना होगा? जो कांस्टेंट वैल्यू दे रखे यानी 5 का और 20 का हमें क्या निकालना होगा? HCF, ठीक है ना। HCF हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए 5 का 5 से 1 बार में, और ये 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, और ये 5 से 1 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ध्यान से, जो कॉमन वैल्यू मिल रही है यानी 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो कॉमन वैल्यू को हम लोग क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे, ठीक है ना। जब कॉमन वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें करना क्या है, ध्यान समझिएगा। उसके बाद क्या करना है, ध्यान समझिएगा। 5, जो 5 मिला है 5 को निकाल लीजिए बाहर, 5, ठीक है ना। अंदर क्या है देखिए ध्यान से? x, ये x लिख दीजिए। फिर प्लस में 20 में भी 5 क्या कॉमन मिला था? 5। तो जब 5 निकल जाएगा तो 5 के टेबल में 20 कितने बार में आता है? 4 बार में आता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा 5x प्लस में 4। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है। इसी प्रकार से और क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 2n² प्लस में 3n। ओके ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर क्या करना है? देखिए 2 और 3 में HCF जानते हो कॉमन क्या आने वाला है? कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि इसका फैक्टर 1 आएगा और 1 कोई भी आपका फैक्टर वैक्टर नहीं होता है, ना कॉमन होता है, ठीक है ना, क्योंकि सब में 1 पाया जाता है। लेकिन जब इसे हम लोग लिखेंगे ऐसे कुछ, देखिए n² को हम लोग n लिख सकते हैं, प्लस में 3 इंटू n लिख सकते हैं। ओके फिर उसके बाद क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, जो दोनों में कॉमन हो वही वैल्यू आप निकाल लीजिए बाहर। यानी इसमें देखिए n है, इसमें भी n है, तो n को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा इसके अंदर? 2n बचेगा, प्लस में क्या बचेगा? ये 3 बचेगा, यानी 2n प्लस 3 यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। ओके चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए दे रखा है 3x² y माइनस में 6xy² दे रखा है। ओके इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? देखिए 3 और 6 में कॉमन क्या है कि 3 के टेबल में 3 भी आता है 6 भी आता है, तो 3 बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x भी बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, तो y निकाल लीजिए बाहर। अंदर क्या बच जाएगा? देखिए यहाँ से 3 गायब हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। x यहाँ पे एक ही निकला है तो एक x बचेगा, यहाँ पे y निकल गया तो कोई बात ही नहीं है। माइनस यहाँ से
3 निकल गया तो यहाँ कितना बचेगा 2, क्योंकि 3 2 6 होता है। ये एक्स बाहर निकल गया तो कोई बात नहीं है, एक वाई निकला, एक वाई यहाँ बच जाएगा। तो ये आपका क्या आंसर आ जाएगा 3xy एक ब्रैकेट में वो लिख सकते हो आप, और x माइनस 2y एक ब्रैकेट में। तो इसका मल्टीप्लाई आप जब करोगे तो यही आंसर आने वाला है, बिल्कुल ठीक है ना। ये रहे आपके कुछ एग्जाम्पल्स। चलिए एक आगे एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए दे रखा है 6ab माइनस में 9bc। देखिए अगर आपको कॉमन लेने में दिक्कत हो रही है तो बताया देना, केवल HCF निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए 2 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 1 बार में, ओके। फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा। तो देखिए कौन सा ऐसा डिजिट है जो दोनों में आ रहा है, यानी 3 इसमें भी 3 इसमें भी। तो 3 को हम निकाल लेंगे बाहर, देखिए 3 को बाहर निकाल लेंगे, 3 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 को बाहर निकालेंगे, 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है 2 बार में। देखिए यहाँ पे ए है लेकिन यहाँ पे ए नहीं है, तो ये ए उतार दीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए बी है, यहाँ पे भी बी है ना, तो बी भी यहाँ पे ले लीजिए, यही 3 भी कॉमन ले लीजिए। तो बी यहाँ से निकल गया तो 2 ये बचा माइनस में। 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है 3 बार में। बी निकल गया तो क्या बचेगा सी, यानी एक ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 3b, एक ब्रैकेट में 2 माइनस 3c। यही आपका क्या हो जाएगा परफेक्ट वैल्यू हो जाएगा। आई होप आपको जो है इंट्रोडक्शन क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब